अरमान, आंसर राइटिंग डिफ़िकल्ट है टू सम एक्सटेंट, यू फील इट इज़ गोइंग टू बी बर्डनसम फॉर यू, लेकिन जैसे ही आप इसको एंजॉय करने लग गए, जैसे आप देखने लग गए कि डे बाय डे यू आर इम्प्रूविंग, देर इज़ ग्रोथ इन योर स्किल, तब आपको मज़ा आने लग जाएगा। दैट इज़ माई कमिटमेंट टू यू। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। जैसे ही आप देखो कि यार मैंने 10 आंसर लिख लिए एंड दिस इज़ हाउ आई एम इम्प्रूविंग इन माई आंसर्स, तब वो मज़ा आएगा। इसीलिए तो ये आपको प्लेलिस्ट दी गई कि आप देखो कि यार मेरा आंसर डे 1 से डे 10 तक कितना इम्प्रूव हो गया है। लेकिन ये फोकस रखना पड़ेगा कि हर दिन मैंने क्या सीखा। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप कमेंट करो जो भी आपकी की लर्निंग है ना, कि आज मैंने ये सीखा और मैं कल इस पर्टिकुलर चीज़ को आने वाले जो क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वहाँ पे मैं इसमें इम्प्रूव करूँगा। दिस शुड बी योर कमिटमेंट। नाउ क्वेश्चन इज़, power is an end in itself, and he, Machiavelli, inquires into the means that are best suited to acquire, retain, and expand power. Thus, separates power from morality, ethics, religion, and metaphysics. So, ये 2 डायमेंशन है इसके अंदर। 2 डायमेंशंस क्लियरली आपको एक्सप्लोर करनी है। कौन कौन से डायमेंशन? पहले डायमेंशन तो है कि भाई जो उसका पावर का व्यू है, ठीक है। दूसरा, जो रिलीजन और मोरालिटी से उसका कनेक्शन है, उसको एक्सप्लोर करना है हमको, ठीक है। ये दोनों ही डायमेंशंस को हमको हमारे आंसर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको इनिशियली आंसर लिखने में, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। सो जस्ट हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आई एम टेलिंग यू, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर कैपेबिलिटीज़। Machiavelli, who is known to be first realist thinker, preferred ethical relativism in the statecraft rather than ethical universalism. Socrates, ड्यूटी फॉर सेक ऑफ ड्यूटी। देखो, हमेशा याद रखना, अपने इंट्रोडक्शन को कभी भी कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल रखो। ये लिख रहे हो, ठीक है, ये एक फर्स्ट रियलिस्ट थिंकर थे, बताइए इनकी मेथोडोलॉजी क्या थी वो बताओ आप, ठीक है, इनकी अचीवमेंट क्या है, ये एक ट्रांजिशनल थिंकर थी। ये सेट चीज़ें हैं। ये किसी भी इंट्रोडक्शन, थिंकर्स के इंट्रोडक्शन की कुछ सेट थिंग्स हैं, वो रट्टा मार लो, कोई दिक्कत नहीं रट्टा मारने में, वही लिखो। ऐसा नहीं कि सब ऐसा लिखते हैं मैं ऐसा क्यों लिखूँ, नहीं, जो चीज़ें है वो लिखना पड़ेगा भाई। तो सिंपल रखो, अननेसेसरी की चीज़ें मत घुसाओ जिसको आपको पता भी नहीं है। अगर मैं पूछ लूँगा, डिस्कशन करूँगा तो मैं, ठीक है। सो ये उस पर हम आएंगे, इन चीज़ के ऊपर हम आएंगे। अभी यहाँ पे आपको पहले उसके पावर का व्यू लिखना था कि पावर किस लिए नेसेसरी है, पावर के ऊपर क्या क्या बोल रहा है वो, पावर कैसे रिटेन करनी, कैसे कंसोलिडेट करनी है, कैसे पावर इज़ एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। वो सारी बातें हमको लिखने हैं, उस पर सारी आर्गूमेंट्स हैं 1 to 1। अब बाय हिस्टोरिकल अप्रोच ही डिफेंड द ह्यूमन नेचर एज सेल्फिश, फीकर माइंडेड एंड कॉल्सम, सी द पॉलिटिक्स एट इज़ नॉट एज प्रिंस वांट इट टू बी, ठीक है। Political actions to be judged by the political standard. This statement emphasizes that prince should be politically correct, not ethically correct. देखो, पावर पे बोलो, यहाँ पे पावर को बोलो, पावर क्यों ज़रूरी है। अगर प्रिंस पावरफुल होगा, अगर उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया, ठीक है, तो वो पूरे स्टेट को यूनाइट कर पाएगा। यूनिटी उसको नेशन, ही वॉज नेशनलिस्ट, वो चाहता था कि जो मेरा इटाली जो नेशन है इट गेट यूनाइटेड। और उसको कौन यूनाइट कर सकता है? जो कि जिसके पास पावर होगी, जो चाहता है कि पावर को कैसे, जो जानता है कि पावर को कैसे रिटेन किया जाए, कैसे कंसोलिडेट किया जाए और कैसे एक्सपेंड किया जाए, वही प्रिंस इज़ गोइंग टू रूल। उसी के ऊपर ये बोल रहा है, डियर दिस इज़ व्हाट यू सपोज टू राइट। और ऐसे प्रिंस के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मोरालिटी हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, सभी के सभी सुबॉर्डिनेट होंगे उससे। ये 2 डायमेंशन आपको बतानी बस, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। ए प्रिंस सेक्रीफाइसेस द नेशनल इंटरेस्ट फॉर हिज मॉरल राइटियसनेस, ही विल नॉट बी फॉरगिवन। देखो, ठीक है, ये जो भी आर्गूमेंट आप यहाँ लिख रहे हो सारी रिलीवेंट है, लेकिन रिलीवेंसी हमेशा मैटर नहीं करती है डियर फ्रेंड। यहाँ पे हमको क्या करना है, लॉजिकल फ्लो एक्सप्लोर करना है उन आर्ग्यूमेंट्स का। वो सारे के सारे पॉइंट्स लिख के उसमें लॉजिकल फ्लो लेके आना है हमको कि भाई देखो, पावर इसलिए ज़रूरी है, पावर को ऐसे रिटेन करना है हमको, पावर को ऐसे कंसोलिडेट करना है और पावर को ऐसे एक्सपेंड करना है। और जब ये चीज़ें हम करेंगे, तब अगर कोई भी चीज़ें
इसके अंदर हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो मोरालिटी है, चाहे वो एथिक्स है। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू द पावर। दिस इज व्हाट इज सपोज टू राइट। यही लिखना था बस आपको, ठीक है। इफ शो द प्रैग्मेटिज्म इन द मोरालिटी ड्यूरिंग मोरालिटी एक्शन आर करेक्टेड इन गिवन सिनेरियो शुड नॉट बी वरी वेदर इट इज़ यूनिवर्सल और करेक्ट। ठीक है, देखो आर्गुमेंट आपकी कोई गलत नहीं है, बस अपने एक्सप्रेशन को सिंपल रखो और ऐसे ऐसे कीवर्ड्स डालते रहो। एक्सप्रेशन सिंपल हो लेकिन उसके अंदर कीवर्ड्स प्रॉपर यूज़ हुए हों, ठीक है। घुमा फिरा के सेंटेंस नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट, एक्सप्रेशन टू द पॉइंट होना चाहिए और कीवर्ड्स यूज़ करो आप उसके अंदर, ठीक है। सो मैकियावेली एडवाइजेस द प्रिंस टू कम आउट ऑफ डायलेमा ऑफ एथिक्स, ठीक है। हाउएवर मैकियावेली हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एज इमोरल हिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर। इमोरल बोला गया लेकिन इमोरल तो है ही है। एंड ऑफन शेक्सपियर यूजिंग द टर्म मैकियावेलियन विलेन कैरेक्टर। और बेटर इसको कर सकते थे आप, इसके कंक्लूजन आपका थोड़ा सा वीक है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब फॉर द टाइम बीइंग इंट्रोडक्शन, अगर कल आप लिखने वाले हो क्वेश्चन होब्स के ऊपर, ठीक है, तो होब्स के ऊपर आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए उसको पहले प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो। 5 लाइन तो होब की में लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। उसका पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या सिग्निफिकेंस है एज ए थिंकर, वो फर्स्ट पॉलिटिकल मॉडर्न थिंकर हो उसको क्यों बोला गया है, ठीक है। उसकी बुक लेवियाथन, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किसी थिंकर ने उसके बारे में कुछ कहा हो। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंदर लिखो आप ऐसा, और क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में लिखो, तो कल आप इंट्रोडक्शन इंप्रूव करोगे। मैं देखूंगा स्पेसिफिकली, मैं बोलूँगा कि देखो आपको इंट्रोडक्शन इंप्रूव करना था, और क्लियरली समझो, उसकी डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करो। टाइम ले लो, क्वेश्चन को 10 मिनट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी डायमेंशंस निकालो और उसको लॉजिकल फ्लो में लेके आओ, ठीक है। कल तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको अच्छा करना है। ओके, ठीक है डियर।